आज दिनांक 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। चुनावी साल में शिवराज सरकार का बेरोजगारी कम करने पर फोकस, 29 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। चुनावी साल में शिवराज सरकार रोजगार के संसाधनों पर पूरा फोकस करने में जुट गई है। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विक्रम उद्योगपुरी में कई उद्योगों के आने की संभावना जताते हुए रोजगार के साधन बढ़ाने का दावा किया है। यह भी कहा है कि प्रदेश में 29 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दरअसल इसी साल नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दल रोजगार को लेकर मुद्दा ना बनाए, इसे लेकर शिवराज सरकार पूरी ताकत के साथ रोजगार के साधनों को बढ़ाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने उज्जैन में 80 करोड़ की लागत से तैयार किए गए टेक्सटाइल उद्योग का शुभारंभ किया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश करेगा 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण। चुनावी साल में किसानों को खाद की कमी न आए, कहीं भी लाइनें ना लगे, इसके लिए सरकार खरीफ सीजन प्रारंभ होने के पहले ही गोदामों में खाद पहुंचा देगी। इसके लिए 11 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य के प्रस्ताव से सहमत होते हुए खाद भेजना भी शुरू कर दिया है। मई तक खाद का भंडारण हो जाएगा और किसान अपनी सुविधा के अनुसार पहले खाद भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ब्याज भी नहीं देना होगा। प्रदेश में कुछ वर्षों से खाद की कमी सामने आ रही है। पिछले 8.5 लाख टन खाद के अग्रिम भंडारण का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन 5.5 लाख टन ही मिल पाई। इसके कारण कमी आई है और कई स्थानों पर किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए 2-2 दिन लाइन में लगे रहना पड़ा। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद ध्वस्त मंदिर को फिर बनाया जाएगा, सीएम शिवराज ने दिए संकेत। प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी इंदौर के पटेल नगर में स्थित एक मंदिर में रामनवमी के दिन हुए दर्दनाक बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन द्वारा उस मंदिर के अवैध निर्माण को कुछ दिन पूर्व गिरा दिया गया था। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और वे फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। शुक्रवार सुबह राजधानी में अपने नियमित पौधारोपण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंदौर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हमने उस बावड़ी को भर दिया, लेकिन वो मंदिर काफ़ी पुराना था। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे यह उचित लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए सामंजस्य व सद्भाव के साथ वहां फिर से मंदिर स्थापित कर दिया जाए। मई में देश को मिलेगी 3 वंदे भारत ट्रेन, एक जबलपुर इंदौर के बीच चलेगी। जबलपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां जबलपुर रेल मंडल जनवरी माह से कर रहा है, लेकिन ये तैयारियां उस वक्त धरी रह गई जब इस ट्रेन को जबलपुर की बजाय भोपाल से निजामुद्दीन के बीच चला दिया गया, जिसको लेकर इंटरनेट मीडिया में लोगों ने जमकर नाराजगी बयां की। एक बार फिर जबलपुर इंदौर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारियां जबलपुर में तेज हो गई हैं। इस बार जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेकशील खुद ने इन तैयारियों पर नजर रखे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान उन्होंने ट्रेन चलाने की तैयारियों को लगातार जायजा लेने जबलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल के ऑपरेटिंग इंजीनियर, मैकेनिकल, कमर्शियल विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में 12 साल बाद महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय 2 गुना बढ़ा। प्रदेश सरकार ने 12 साल बाद महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में 2 गुनी तक वृद्धि कर दी। महापौर को अब प्रतिमाह 22,000 रुपये मानदेय और 5,000 रुपये सत्कार भत्ता मिलेगा। अध्यक्षों को प्रतिमाह 18,000 रुपये मानदेय और 2,800 रुपये सत्कार भत्ता दिया जाएगा। पार्षदों को 12,000 रुपये मानदेय मिलेगा। वित्त विभाग की अनुमति के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए जिलों में सामाजिक सम्मेलन करेगी कांग्रेस। नवंबर में प्रस्तावित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस अब जिलेवार सामाजिक सम्मेलन करेगी। इसमें वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग क्षेत्र दिए जाएंगे। सम्मेलनों में भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ किए जा रहे अन्याय को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। साथ ही 27% आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की मांग करके फिर इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सतना में ओबीसी महासम्मेलन करने के बाद इस बड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी है। सतना से पार्टी के विधायक और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों को शामिल करने की तैयारी।
प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। इसके लिए यातायात नियमों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र खत्म करने के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर खामियां दूर की जाएं। ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने के बजट राज्य सड़क सुरक्षा निधि से प्रदान करने की योजना बनाने के लिए भी उन्होंने कहा है। परिवहन आयुक्त संजय झा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगाने की कार्ययोजना बनानी चाहिए। लाडली बहना के पंजीयन कराने में भोपाल पिछड़ा, 37% जमा हुए आवेदन। चुनावी साल में शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना के क्रियान्वयन में राजधानी भोपाल ही पिछड़ी नजर आ रही है। जिले में मिले लक्ष्य में सिर्फ 37% ही पंजीयन महिलाओं के लिए किए जा सके, जबकि संभाग की बात करें तो भोपाल में से अन्य जिले आगे चल रहे हैं। भोपाल संभाग को कुल 11,26,436 पंजीयन करने का लक्ष्य दिया गया, जिसके अनुसार अब तक कुल 6,58,542 पंजीयन हुए हैं। इनमें 4,67,336 ग्रामीण निकाय में और 1,91,206 शहरी निकाय में किए गए हैं। अगले सप्ताह आ सकता है जेयू का नैक निरीक्षण का रिजल्ट। जीवाजी विश्वविद्यालय को मिलने वाली ग्रेड के निर्धारण में अब थोड़ा समय लगेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार कई छुट्टियां पड़ जाने के कारण नैक कमेटी की बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी। ऐसे में नियम के अनुसार शुक्रवार और मंगलवार को ही कमेटी की बैठक होती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सप्ताह में मंगलवार को बैठक आयोजित कर बुधवार तक नैक के रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय में नैक का निरीक्षण पिछले माह 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चला था, जिसमें बाहर से आए हुए निरीक्षकों के दल ने जीवाजी विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। इंदौर से चलने वाली 4 ट्रेनों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के लिए लगेंगे अतिरिक्त कोच। गर्मियों के दौरान आमतौर पर लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। ऐसे ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त संख्या बढ़ जाती है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंदौर से चलने वाली 3 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय किया। यह कोच पटना सप्ताह के स्पेशल दुरंतो एक्सप्रेस और लिंगम पल्ले साप्ताहिक एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे। पटना साप्ताहिक में यात्रियों को 3rd AC कोच की सुविधा मिल सकेगी। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान इंदौर से चलने वाली कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग अभी से बढ़ने लगी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी है। हजारों हितग्राहियों को सरकार का तोहफा 21.73 करोड़ रुपए जारी, 6 लाख आवास पूर्ण, जल्द मिलेगा लाभ। प्रदेश की सरकार द्वारा एक बार फिर से हितग्राहियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी कर दी गई है। कई हितग्राहियों को जहां योजना के लिए प्रथम किश्त की राशि का आवंटन किया जाएगा, वहीं अन्य हितग्राहियों को दूसरी किश्त की राशि जमा की गई है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 2,174 हितग्राहियों को घर बनाने के लिए 21 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए। इनमें से 331 हितग्राहियों को योजना की पहले किश्त की राशि 3 करोड़ 31 लाख रुपए उपलब्ध कराई गई है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, महिलाओं के लिए शुरू की जाएगी ये नई योजना। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिला वोटरों को साधने में जुटी है। महिलाओं बेटियों को लेकर आए दिन बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी बेटी योजना की सौगात के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना शुरू करने का ऐलान किया। गुरुवार को मुरैना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करने संभागीय स्तर पर ड्रग डीलर हाउस की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान पंजीयन कराने वाली महिलाओं को पति के आयकर दाता न होने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में भारी वृद्धि, खाते में प्रति माह आएंगे इतने रुपए। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उनके मानदेय और वेतन भत्ते में वृद्धि की गई है। उन्हें दोगुने मानदेय का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अधिकारियों को प्रति माह 22,000 रुपये मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 5,000 रुपये सत्कार भत्ते के रूप में उन्हें मिलेंगे। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में 12 साल बाद महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इंदौर की जनसंख्या 33 लाख, डॉक्टर मात्र 5,000।
इंदौर हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो इंदौर में अनेक बड़े अस्पताल हैं जहां आधुनिक उपकरणों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से चिकित्सकों की कमी है। यहां 1000 से अधिक लोगों पर एक MBBS चिकित्सक ही उपलब्ध है। वहीं अन्य पैथी के चिकित्सकों को मिलाकर 660 लोगों पर एक चिकित्सक है। चिकित्सकों की यह संख्या काफ़ी कम है। इंदौर की 33 लाख जनसंख्या की सेहत का ध्यान रखने के लिए मात्र 5000 चिकित्सक ही हैं। ऐसे में यदि कोई गंभीर बीमारी शहर में फैल जाती है तो उससे निपटना मुश्किल हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवानी ज़रूरी। MP के कई जिले कोरोना की चपेट में। बीते 3 साल कोरोना की दहशत में गुजारने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर कोविड-19 कोरोना के वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में बीते दिन बुधवार को 26 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से MP के 12 जिलों में कोरोना फैल चुका है। इसको लेकर सरकार भी अलर्ट पर आ गई है और अब दोबारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जीवन शैली अपनाने की अपील कर रही है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने का अनुरोध किया है।